dear members. My name is Thote Kedar Kashinath. I am from Nanded, Maharashtra. I have completed my graduation from Yeshwant Mahavidyalaya, Nanded. I am currently pursuing Master of Science in Chemistry at National Institute of Technology, Silchar. My hobbies are to play chess. My strengths are I am a good learner, self-motivated person. My short-term goal is to achieve a job at a good institute. My long-term goal is to be on a higher position in the same institute. That's all about me. Thank you. Today we are going to learn. Today I am going to teach a simple but most important topic of the organic chemistry, which is called as the basic of organic chemistry, called as resonance. Resonance. So what is resonance? Why resonance is needed? First statement in resonance. When the one level structure failed to explain all the properties, when one level structure failed to explain the properties of the molecules, जब एक लेवल स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है तो हमें दो और दो से ज्यादा स्ट्रक्चर्स का सहारा लेना पड़ता है. तो उन स्ट्रक्चर्स को हम बोलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. तो जो लेविस स्ट्रक्चर है, जो एक लेविस स्ट्रक्चर है, वो क्या हुआ? वो फेल हो गया मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने में. मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी में जो एक लेविस स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने में वो फेल हो गया. दैट्स व्हाई वी नीड टू और मोर स्ट्रक्चर्स. तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. थर्ड बात आप याद रखना है कि जो रेजोनेंस का कांसेप्ट है वो टोटली हाइपोथेटिकल है. जो रेजोनेंस का कांसेप्ट है वो टोटली रियल कांसेप्ट नहीं है, इट्स टोटली हाइपोथेटिकल कांसेप्ट. बट इसमें हम क्या याद रखेंगे? जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो रियल है, वो रियल कांसेप्ट है. रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है, वो कैसे होता है, हमें बाद में डिस्कस करेंगे. इज रियल कांसेप्ट. इसमें हम और एक पॉइंट नोट करेंगे, जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, जो रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोस्ट स्टेबल इन ऑल दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. यहाँ पॉइंट्स अच्छे से लिखे हैं, आप नोट कर सकते हैं, आपको अभी करना है तो. जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो मोस्ट स्टेबल है. अभी हम सेकंड पॉइंट पे देखेंगे कि इसका बॉन्ड लेंथ पे कैसे इफेक्ट होता है. जो लेविस स्ट्रक्चर होता है, इनका बॉन्ड लेंथ, ये जो रेजोनेंस होता है, इसका बॉन्ड लेंथ पे कैसे अफेक्ट होता है. जैसे अभी देखिए, हम इसको समझने के लिए एग्जांपल लेंगे O3. तो O में पता है हमें एटम O. हमें पता है जब ऑक्सीजन का एक बॉन्ड ऐड होता है तो उस पे 3 लोन पेयर होते हैं प्लस एक नेगेटिव चार्ज होता है. और इसमें जब 2 बॉन्ड हो गए ऑक्सीजन के तो 2 लोन पेयर हो गए. तो अभी इधर जो 3 होगा तो एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक है तो एक नेगेटिव, 3 लोन पेयर आ गए इसके. और अगर इसके 2 बॉन्ड्स हैं तो 2 लोन पेयर आ गए. तो अभी हम बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे. बॉन्ड लेंथ क्या होता है? जो ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड से ज्यादा होता है और डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होता है. अगर हम बॉन्ड एनर्जीज की बातें करेंगे तो बॉन्ड एनर्जी ट्रिपल बॉन्ड की ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की उससे कम होती है, सिंगल बॉन्ड की उससे कम होती है. तो अगर हम इसको x कंसीडर करेंगे और इसको y कंसीडर करेंगे तो होना क्या चाहिए था कि जो सपोज x का बॉन्ड लेंथ है x एंगस्ट्रॉम और y का बॉन्ड लेंथ है y एंगस्ट्रॉम. तो होना क्या चाहिए था? आइडियली y एंगस्ट्रॉम इज ग्रेटर देन x एंगस्ट्रॉम. होना ये चाहिए था, पर होता है क्या? नहीं. जब हमने एक्सपेरिमेंटल डाटा कैलकुलेट किया तो हमने पाया कि जो x एंगस्ट्रॉम है इज इक्वल टू y एंगस्ट्रॉम. तो ये क्यों होता है? ये रेजोनेंस की वजह से होता है. तो इसमें रेजोनेंस होता कैसे ये देखेंगे. रेजोनेंस होता कैसे? जो ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होके यहां आ जाएगा और जब ये यहां आ जाएगा तो ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा. ऑलवेज नोट दैट द रेजोनेटिंग, जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं तो हम टू साइडेड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे. व्हेन वी रिप्रेजेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वी रिप्रेजेंट इट बाय टू साइडेड एरो. तो ये जो डबल बॉन्ड है ये यहां आ गया, ये जो डबल बॉन्ड है यहां से निकल के यहां आ गया. इस पे पॉजिटिव चार्ज ऐसा का वैसा रहेगा और जो इसमें का जो नेगेटिव चार्ज था जो यहां था वो यहां आ जाएगा. तो नेगेटिव चार्ज था वो यहां आ जाएगा. तो शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड्स, रेजोनेंस इज नथिंग बट द शिफ्टिंग ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन. जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बॉन्डेड होते हैं
इसलिए हम उनको इजीली डीलोकलाइज कर सकते हैं। तो अभी हम इसका अगर रेजोनेंस हाइब्रिड देखना चाहेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड अगर इसका देखना चाहेंगे तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे आएगा? जो ऑक्सीजन होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड लिखते टाइम हम पहले सिग्मा बॉन्ड्स लिखेंगे, फिर हम देखेंगे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां भी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन पे जो इस वाले ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं हटा है, तो इस पे पूरा पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम डबल बॉन्ड की बात करें, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ है और एक बार डबल बॉन्ड यहाँ है, तो डबल बॉन्ड दोनों टाइप के प्रेजेंट है, तो हम डबल बॉन्ड को कैसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। जो नेगेटिव चार्ज है वो एक बार इस एटम पे है, एक बार इस एटम पे है, तो हम नेगेटिव चार्ज को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ये इस वाले को आधा मिल गया नेगेटिव, इस वाले को आधा मिल गया नेगेटिव। तो ऐसे बॉन्ड लेंथ और रेजोनेंस का कांसेप्ट है। हम नेक्स्ट देखेंगे थर्ड पॉइंट कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। रेजोनेंस के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए? व्हाट आर कंडीशंस फॉर रेजोनेंस, रेजोनेंस के लिए क्या क्या कंडीशंस होना चाहिए? तो फर्स्ट कंडीशन रेजोनेंस के लिए होना चाहिए प्लेनैरिटी। फर्स्ट कंडीशन है रेजोनेंस के लिए ऑल द मॉलिक्यूल्स शुड लाई इन सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब क्या है? सपोज ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, जब ये सेम प्लेन में लाई करेंगे तभी ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। बट अगर एक मॉलिक्यूल अनदर प्लेन में है, एक मॉलिक्यूल इस प्लेन में, तो ये इंटरेक्ट नहीं करेगा। सो सेकेंड पॉइंट इसके लिए इंपॉर्टेंट है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है? व्हाट इज कॉन्जुगेशन? कॉन्जुगेशन में हम बोल सकते हैं अल्टरनेटिव्स डबल बॉन्ड। तो इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए मेनली 5 पॉइंट्स होंगे, 5 टाइप का कॉन्जुगेशन हो सकता है। अपने केमिस्ट्री में मेनली 5 टाइप का कॉन्जुगेशन होगा। When X is bonded to Y is bonded to Z, X is bonded to Y is bonded to Z, X is bonded to Y is bonded to Z, X is bonded to Y is bonded to Z, X is bonded to Y is bonded to Z bonded to W। तो फर्स्ट में क्या हो सकता है? इस पे एक नेगेटिव चार्ज हो सकता है, सेकेंड टाइम में इस पे एक लोन पेयर हो सकता है, थर्ड में इस पे एक पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, फोर्थ में इस पे एक फ्री रेडिकल हो सकता है, और फिफ्थ में कंसेक्यूटिवली 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है। ये 5 टाइप का हो सकता है। और एक टाइप का हो सकता है रेजोनेंस जिसमें एक एटम होगा, एटम्स जिनमें वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, जैसे बोरॉन। तो जो ये एटम होगा जिसपे साइड वाले एटम पे लोन पेयर होगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, और उसी कंसेप्ट को हम क्या बोलेंगे? बैक बॉन्डिंग। सो याद रखिएगा कि बैक बॉन्डिंग इज आल्सो a type of resonance। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कंडीशंस देखेंगे, टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन। अब टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन कैसे हो सकता है? कितने टाइप्स के कॉन्जुगेशन हो सकते हैं? अभी जो हमने 5 देखे उसी टाइप के हो गए। तो हम वन बाय वन एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करने का, समझने का कोशिश करते हैं। जो फर्स्ट टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन होगा जिसमें डबल बॉन्ड होगा, उस पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा? जब ऐसे टाइप का एग्जांपल आएगा तो सिंपली हमें याद रखना है, जो लोन पेयर है वो बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा, और जो बॉन्ड पेयर है वो लोन पेयर में कन्वर्ट होगा। तो हम नेगेटिव चार्ज को ऐसे लोन पेयर कंसीडर करता है, और ये जो प्रोसेस होंगे ये साइमल्टेनियसली होंगे। ये जो प्रोसेस है वो साइमल्टेनियसली होंगे। तो ये नेगेटिव चार्ज लोन पेयर का क्या होगा? बॉन्ड पेयर होगा, और बॉन्ड पेयर का क्या होगा? लोन पेयर होगा। तो ये हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? CH2 नेगेटिव, CH, CH2 डबल बॉन्ड। ये जो लोन पेयर था, लोन पेयर का क्या हो गया? बॉन्ड पेयर हो गया, और जो ये बॉन्ड पेयर था इसका क्या हो गया? लोन पेयर हो गया। फॉर हमें बस ये बातें ध्यान रखनी है कि
साइमल्टेनियसली लोन पेयर का बॉन्ड पेयर हो रहा है और बॉन्ड पेयर का लोन पेयर हो रहा है। लोन पेयर के केस में जब एटम में Z पे लोन पेयर प्रेजेंट होगा उसमें भी सेम कंसेप्ट रहेगा। सेकंड टाइप में हम वो देखते हैं, जब लोन पेयर प्रेजेंट होगा तो लोन पेयर का क्या करेंगे, हम बॉन्ड पेयर करेंगे और बॉन्ड पेयर का क्या करेंगे, लोन पेयर करेंगे। CH2 पे नेगेटिव आएगा, CH डोनेट किया तो वो पॉजिटिव होगा। हम थर्ड देखेंगे। थर्ड केस में क्या होगा, जो फ्री रेडिकल्स और पॉजिटिव चार्जेस पे जब एटम पे फ्री रेडिकल और पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा तो उस टाइप में क्या होगा, जब ये पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा तो इस टाइप में क्या होगा, जो बॉन्ड पेयर है वो बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा। बस इसमें ये सिंपल बात याद रखना है, जो बॉन्ड पेयर है वो बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा, मतलब ये बॉन्ड पेयर इस बॉन्ड पेयर पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, तो लोन पेयर का ये बॉन्ड पेयर का हमने कर दिया बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर का बॉन्ड पेयर, जो पॉजिटिव चार्ज था वो इधर आता है। अगर हम फ्री रेडिकल के केस में देखेंगे, अगर हम फ्री रेडिकल केस में देखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल केस में भी वही होगा, बॉन्ड पेयर का बॉन्ड पेयर होगा, जो ये बॉन्ड है वो यहां शिफ्ट होगा और इस पे फ्री रेडिकल आ जाएगा। अगर हम इसको समराइज करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, मैं ट्रिक बताता हूं इसके लिए। सिंपल ट्रिक क्या है, समझिए मिस्टर पा है और उसकी मिसेस सिग्मा है और उनके क्या है, उनके बीच में लव है, उनके बीच में प्यार है। तो हम इसको कैसे करेंगे, पाई पाई मींस पाई बॉन्ड्स, सिग्मा सिग्मा मींस अपने सिग्मा बॉन्ड्स, एल मींस लोन पेयर, O फॉर फ्री रेडिकल और V फॉर वैलेंस वैलेंस ऑर्बिटल। जब ये चीजें कॉन्जिक्यूटिवली प्रेजेंट होंगी तो वहां रेजोनेंस होगा, उसको हम कॉन्जुगेशन बोलेंगे। तो नेक्स्ट देखेंगे हम हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करेंगे, बेस्ट एग्जांपल लेते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के। वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल का अगर एग्जांपल लेंगे हम, तो फिनॉल में क्या होता है, डबल बॉन्ड्स होंगे, यहां OH लगेगा, इस पे लोन पेयर होगा। तो हम वन बाय वन फिनॉल के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। तो जब फर्स्ट आएगा, हमने सीखा था लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर का क्या होगा, लोन पेयर का क्या होगा, बॉन्ड पेयर होगा, और जो बॉन्ड पेयर का क्या होगा, लोन पेयर होगा। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जो यहां का बॉन्ड पेयर था, बॉन्ड पेयर का क्या होगा, हमें एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, बॉन्ड पेयर का क्या होगा, लोन पेयर होगा। फिर हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर में जाएंगे, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जिक्यूटिव, लोन पेयर का बॉन्ड पेयर करेंगे, बॉन्ड पेयर का लोन पेयर करेंगे। इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये बॉन्ड पेयर बन जाएगा, अपना OH इधर, उस पर पॉजिटिव चार्ज। तो फिर से दिख रहा है हमें नेगेटिव बॉन्ड पेयर, नेगेटिव के बाद इधर ये बॉन्ड पेयर का इधर। बस हमें याद रखना है कि लोन पेयर का बॉन्ड पेयर करेंगे, बॉन्ड पेयर का लोन पेयर करेंगे। पॉजिटिव चार्ज
चार्ज यहाँ ट्रेवल करेगा और इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इसका क्या बना, OH और चार्जेस हट गए और इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया। तो इसके कितने टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुए हैं? आपको लग रहा होगा ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम है, पर ऐसा नहीं है। आप देखिए इनमें बॉन्ड्स का अरेंजमेंट कैसा हुआ, इनमें बॉन्ड्स का अरेंजमेंट अलग है। सिंपली मैं अगर आपको छोटी भाषा में एक्सप्लेन करना चाहूं कि रेजोनेंस काम कैसे करता है, रेजोनेंस कैसे चलता है, सिंपली हम देखेंगे कि हमारा क्लॉक है, हमारे क्लॉक में डायल है। तो ये जो डायल है, जैसे देखिए क्लॉक है, इसमें जो डायल है, ये डायल क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग डायल इज एवरीवेयर हियर। तो हम इसको सेम कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, हम इसको अपने रेजोनेंस से कंपेयर करेंगे। रेजोनेंस इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन कहां कहां घूम रहा है, बस यही है। हम इससे कंपेयर करके ये समझ सकते हैं। तो आज हमने क्या क्या देखा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस का क्यों जरूरत है, बॉन्ड लेंथ का कॉन्सेप्ट देखा, फिर रेजोनेंस किस लिए होता है, प्लेनरिटी देखा हमने, फिर 5 टाइप के रेजोनेंस देखे, बैक बॉन्डिंग भी सीखा आज हमने, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करता है ये भी देखा हमने। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।